Hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel. So today we will be discussing about painful periods जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया भी बोलते हैं. पहले जानने के लिए कि पेनफुल पीरियड्स क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि एवरी मंथ यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर प्रेगनेंसी. पर जब वो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही जो उसकी प्रिपरेशन होती है दैट गोज ऑफ इन फॉर्म ऑफ पीरियड्स. व्हाट इज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और व्हाट इज़ नॉर्मल पीरियड. तो अगर कोई पीरियड 22 से 35 डेज़ के लिए है और आपका फ्लो 3 to 8 डेज़ के लिए रह रहा है जिसमें कोई भी क्लॉटेड ब्लड नहीं है, मतलब क्लॉट्स प्रेजेंट नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको पेन नहीं हो रहा है, अब्डोमिनल पेन नहीं है, इसके अलावा कोई इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब दो पीरियड्स के बीच में आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है कभी भी, या फिर देयर इज़ नो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. मतलब एक बार जब मेनोपॉज अटेन हो जाता है, मतलब पीरियड्स सीज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं किसी भी फीमेल में एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद वापस से ब्लीडिंग शुरू नहीं होनी चाहिए. तो क्या पेल्विक पेन या फिर पीरियड्स में पेन नॉर्मल है? हाँ, बहुत हद तक नॉर्मल है अगर ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर ना करे. और अगर आपको वंस इन अ वाइल एक आध मेडिसिन लेनी पड़े, एक आध पेन किलर लेनी पड़े, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. पर अगर आपको थ्रू आउट योर पीरियड्स 4 डेज़ और 5 डेज़ पूरे दिन में 2 से 3 पिल्स लेनी पड़ रही हैं, सो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्मेनोरिया. तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. पहला रीज़न तो होता है जेनाइटल इन्फेक्शन, या जिसको हम लोग PID बोलते हैं. PID का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़. अब ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाना. तो इन्फेक्शन आपके सर्विक्स में हो सकता है, वजाइना में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है. अगर इन जगहों में से कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया तो आपको पीरियड्स के टाइम पेन बहुत ही ज़्यादा होगा. दूसरा रीज़न होता है जो कि है एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वो लाइनिंग कहीं और पे चली जाती है. तो इससे ये होता है कि हर एक महीने जब भी आपको पीरियड्स आएगा तो आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अलावा जो इधर उधर जगह पे एंडोमेट्रियल टिश्यू चला गया है वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है और पेन बहुत ही ज़्यादा होता है. इसके अलावा आपको बाकी के दिनों में भी पेन हो सकता है, क्योंकि बाकी की जगहों पे जहाँ जहाँ ये गया वहाँ पे भी ब्लीडिंग होगा. यूट्रस से तो आपका ब्लीडिंग निकल गया इन फॉर्म ऑफ पीरियड्स, पर बाकी सब जगहों पे वो अक्यूमुलेट होने लगता है, और अक्यूमुलेट होके ये बाद में भी आपके एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन का कारण बन सकता है. और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी ये जो ब्लड है, ये जो अक्यूमुलेट हो रहा है, अगर ये आपके फेलोपियन ट्यूब या कहीं पे अभी भी हो गया तो ये उसको ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है एंड इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी. अब इसके अलावा तीसरा रीज़न होता है जो कि होता है एडिनोमायोसिस. इसमें ये होता है कि मस्कुलर लेयर के बीच में भी एंडोमेट्रियल टिश्यूज चले जाते हैं और फिर सेम वही प्रोसेस होती है. हर एक महीने आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस के बढ़ने के साथ साथ ही आपके जो इनर मसल्स हैं उसकी भी थिकनेस बढ़ेगी और वहाँ से भी ब्लीडिंग होगी और आपको पेन होगा. और ये दोनों बहुत ही अच्छे रीजंस नहीं माने जाते हैं, ये पैथोलॉजिकली बहुत ही बैड प्रोग्नोसिस वाले हैं. अगर आपको पीरियड्स में थ्रू आउट पेन हो रहा है, अगर या फिर आपको थ्रू आउट मंथ पेन हो रहा है, देन यू शुड गो कंसल्ट अ गायनोकोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल. इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न होता है वो होता है यूटेराइन फाइब्रॉइड या तो यूटेराइन ट्यूमर. तो ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है. अगर कोई भी टिश्यू साइज से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं. तो ये जो यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है ये यूट्रस के अंदर का ट्यूमर होता है. मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि ये 3 टाइप का हो सकता है, सब म्यूकस, सब सिरोसल और इंट्राम्यूरल. ये आपके हो गए 4 कॉमन रीजंस जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है ड्यूरिंग पीरियड्स. तो अब हम क्या करेंगे, होम रेमेडीज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि ये पेन हमारा रिड्यूस हो जाए. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अपने पूरे पीरियड्स के दौरान अगर एक आध मेडिसिन लेते हैं दैट इज़ नॉर्मल, तो आप ये होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं. तो पहला आपका होम रेमेडी होगा जो सबको पता है, हॉट वाटर बैग यूज़ करना. तो हम लोग हॉट वाटर बैग इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं लोअर एब्डोमेन पे भी और बैक पे भी. इससे क्या होगा कि आपको पेन रिलीफ होगा. इसके अलावा हम लोग लोअर एब्डोमिनल मसाज या तो बैक मसाज कर सकते हैं, इससे भी बहुत रिलीफ फील होता है. इसके अलावा आप लोग जो है जिंजर टी ले सकते हैं. जो जिंजर होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपको रिलीफ फील होगा. इसके अलावा आप सिनेमन टी ले सकते हैं.
इन जिंजर टी और सिनेमन टी के अलावा जो हमारे वर्षों से चला आ रहा है फ्रॉम यूएस, व्हाट वी नो इज़ हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाले दूध में भी हमें पता है हल्दी में बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये लेने से भी आपको इफ़ेक्ट लगेगा, आपके पेन में कमी होगी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि लोअर एब्डोमिनल मसाज और बैक मसाज कर सकते हैं, तो ये हम लोग लैवेंडर ऑयल से कर सकते हैं, जिससे थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा पेन में। पर अगर आप ये सब करने के बावजूद अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है और आप वही जो मैंने बताया था कि 2 से 3 मेडिसिन्स, 2 से 3 टैबलेट्स रोज़ ले रहे हैं अपने थ्रू आउट द पीरियड, देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इनिशियली आपके इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, कुछ आपको ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अल्ट्रासोनोग्राम कराने के लिए या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा कुछ केसेस में एमआरआई भी कराया जा सकता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है, तो उन केसेस में एमआरआई कराया जाता है। ये सब कराने के बाद, जानने के बाद कि क्या आपको इन सब डिजीज़ में से क्या है, फिर आपकी फर्दर ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप एनसेड्स ले सकते हैं। सो एनसेड इज़ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो इससे क्या होता है कि आपकी जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है वो कम हो जाएंगे। पर आपको याद रखना है कि ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है, आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेनी है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन से जो ये आपकी थिकनेस बढ़ रही है, तो वो थिकनेस कम करने में हेल्प करेगा और इससे क्या होगा कि आपको जो मंथली पेन हो रहा है उस पेन में कमी होगी। इसके अलावा एक बहुत ही वंडर चीज़ होती है जिसको हम लोग मिरेना बोलते हैं। ये मिरेना जो होता है वो कॉपर टी जैसा होता है, पर ये एग्जैक्टली कॉपर टी नहीं होता है। ये आपके यूट्रस में वैसे ही डाला जाता है जैसे कि कॉपर टी डाला जाता है, और ये हर एक रोज़ कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते रहता है एंड इट वर्क लाइक वंडर्स। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी सजेस्ट किए जाते हैं कुछ पेशेंट्स में। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कि अपने कॉम्बिनेशन के हेल्प से ये जो पेल्विक पेन होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। बट प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप खुद से इन सब में से कुछ भी लेने की ट्राई ना करें। अगर आपको है प्रॉब्लम तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, प्रॉपर आपका चेकअप होगा, उसके बाद ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको क्या लेना है, नहीं लेना है। इसके अलावा आपका जो पीरियड्स पेन है वो किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, जैसे आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बावल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब आपको लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, या फिर वजाइनल डिस्चार्ज आपका डर्टी हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज इट कैन बी अ सीरियस रीज़न। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।